काफी पेचीदा होता जा रहा है इंडिया गठबंधन का भविष्य। संकट के बादल मंडरा रहे हैं इंडिया गठबंधन के भविष्य पर। जिस तरह के हालात यहां पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, वो हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि क्या टीएमसी जल्द ही इंडिया गठबंधन से अलग होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने होती नजर आ रही है। तो वही इसी बीच जो ममता बनर्जी ने 2 सीट के लिए अपनी रजामंदी दी थी कि 2 सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। हालांकि कांग्रेस चाहती थी 8 से 10 सीटें, लेकिन जो 2 सीटें ममता बनर्जी ने रजामंदी दी थी, अब वो 2 सीटें भी नहीं देना चाहती कांग्रेस को। जी हाँ, बीते कल जो ममता बनर्जी का बयान सामने आया, उससे अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। बीते कल ममता बनर्जी ने बयान दिया कि वो अगर उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जाती है तो फिर पूरे 42 सीटों पर वो अकेले ही स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये कि क्या सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर अब बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का साथ छूटता नजर आ रहा है। पहले से ही साथ छूटता नजर आ रहा है। पहले से ही हम देख रहे हैं कि टीएमसी के नेता और यहाँ पे कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आए। हालांकि ये दोनों ही एक ही इंडिया गठबंधन में शामिल थे, लेकिन हालांकि इन दोनों में कहीं ना कहीं से नहीं बन पाई बात। और भले ही अधीर रंजन चौधरी झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं टीएमसी के सामने, तो वही जो कांग्रेस हाईकमान की बात करें तो कांग्रेस हाईकमान चाहती है कि टीएमसी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। बहरहाल जो हालात सीट शेयरिंग को लेकर पैदा हुए हैं, वो तो अब दूसरी ही विपरीत दिशा में जाती नजर आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है, जिसमें वो साफ कह रही है कि 42 लोकसभा सीटें अब वो खुद अकेले स्वतंत्रता पूर्वक लड़ेगी अगर उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। यहाँ कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों को लेकर तनाव बरकरार है। पहले खबर आई थी कि ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए तैयार है, जिस पर कांग्रेस भड़क गई थी। अब जो नई खबर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर उचित महत्व उनकी पार्टी को नहीं दिया जाता तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की मुर्शिदाबाद जिला इकाई की बंद दरवाजे में हुई संगठनात्मक बैठक के दौरान अपना रुख व्यक्त किया। मुर्शिदाबाद एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है और पारंपरिक रूप से कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है। बैठक के दौरान उन्होंने जिले की तीनों लोकसभा सीटों पर टीएमसी की जीत की जरूरत पर जोर देते हुए पार्टी नेताओं से चुनावी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। कांग्रेस 2019 के चुनाव में केवल बहरामपुर सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही, जहां से उसके 5 बार के सांसद और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी खड़े थे। मिली जानकारी के अनुसार टीएमसी चाहती है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2021 के विधानसभा चुनाव के आधार पर ही, उसमें जो नतीजे सामने आए थे उसके आधार पर ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। टीएमसी ने हवाला दिया था कि कांग्रेस को 5% से भी कम वोट शेयर मिला, इसलिए कांग्रेस को कम सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी टीएमसी के सामने झुकने में के मूड में नहीं है। टीएमसी पर पहले से ही अधीर रंजन चौधरी हमला बोलते रहे हैं। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी की यात्रा 25 जनवरी को कुछ बिहार जिले के बक्शीरहाट के माध्यम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है, जो 27 जनवरी को बिहार पहुंचने से पहले जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग से होकर गुजरेगी। यह 30 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश करेगी और 31 जनवरी को बंगाल से पहले कांग्रेस के दोनों गढ़ मुर्शिदाबाद से होते हुए यात्रा करेगी। हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी चाहते थे कि जब पश्चिम बंगाल से होकर गुजरे उनकी ये न्याय यात्रा, तो इसमें खुद सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हो। हालांकि जो कुणाल घोष ने बयान दिया, इससे तो यही लगता है कि इसमें टीएमसी के कोई भी नेता शामिल नहीं होने वाले हैं। कुणाल घोष राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। बहरहाल जो सबकी निगाहें टिकी है, ममता बनर्जी का जो बीते कल बयान आया है, सवाल यही एक खड़ा हो रहा है कि क्या टीएमसी जल्द ही इंडिया गठबंधन से अलग होने वाली है, या फिर समझौता कर कांग्रेस और टीएमसी दोनों साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के जरिए
चुनाव लड़ती है लोकसभा चुनाव। देखने वाली बात होगी। जिस केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था, उसी इंडिया गठबंधन में जो फूट देखने को मिल रही है, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। बंगाल में क्या टीएमसी अलग हो जाती है या फिर समझौता कर दोनों साथ मिलकर ये चुनाव लड़ती है, देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।